इस यीशु में आपकी सलामती हो। और फादर डे मुबारक हो। आज फादर डे के बारे में दो चंद मिनट के लिए हम देखेंगे, सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब में लिखा है, उसके 20 बाब की 12 आयत में, तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले लोग, बेटे बेटियाँ उम्र की दराजी के वारिस हैं। खुदा के कलाम और खुदा के इस बहुत बड़े वादा के मुताबिक जब हम माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी लंबी, उम्र लंबी और बहुत सी आसाइशें और बहुत से आराम और अच्छी और सुकून से गुजारने वाली ज़िंदगी जो है वो हमें मिलती है। अगर हम माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, हकीर जानते हैं, बाप को हकीर जानते हैं, माँ को हकीर जानते हैं, तो फिर हमारी उम्र बजाय इसके कि उम्र की दराजी हो, बल्कि उम्र जो है वो कम हो जाती है। और कम उम्र में लोग जो हैं वो मर जाते हैं और लोग कहते हैं कि जवान बेटा है, जवान बेटी है, ये उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, माँ बाप क्या करेगा। असल में जो बात है वो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, खिदमत करते हैं, उनके हर वक्त उनकी खिदमत में हाज़िर रहते हैं, वो उम्र की दराज़ी पाते हैं। वरना उम्र जो है उनकी कम हो जाती है और अपनी उम्र से वो पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं। देखते हैं इसहाक ने यकूब को बरकत दी और उसको बरमंद खुदा ने किया, और उसके बाद फिर यकूब ने यहूदा को बरकत दी और फिर तमाम अपने बेटों को बरकत दी, और फिर रोबन को बरकत नहीं उसने दी। जब उसने रोबन को बरकत नहीं दी तो वो मलाऊन ठहरा। और इसी तरह फिर यकूब ने अपने पोतों को इफ्राइम और मनसी को बरकत दी। जो बाप की बरकत के सबब से ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी मुबारक होती है, और बाप के हाथ में बरकत है, और वो बरकत है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। सो हमें अपने बाप को हकीर ना जाने, हम अपनी माँ को ये ना जाने कि हमने अपनी माँ की खिदमत कर ली है तो बस बाप भी हो गया। और माँ की खिदमत करना और बाप को हकीर जानना ये कोई खिदमत नहीं। सिर्फ़ खिदमत वो है जो बाप की भी की जाती है और माँ की भी की जाती है, और बरकतें जो हैं वो बाप के हाथ में हैं। बरकत खुदा ने बाप के हाथ में रखी है। जब खुदा के हुक्म के मुताबिक बाप बरकत देता है अपने बच्चों को तो उनकी ज़िंदगी आसूदा होती है, उनकी उम्र दराज होती है, और वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन देखते हैं। सो हमें माँ से अगर करते हैं तो फिर बाप से भी हमें उसी तरह वफ़ादारी करनी है, उसकी इज़्ज़त करनी है। अगर नहीं करनी तो फिर दुख और मुसीबतें और मुश्किलातें जो हैं वो उनका मुक़द्दर बन जाएंगी। वरना हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें बाप की इज़्ज़त अफजाई और उसकी खिदमत में हर वक्त होशियार रहना चाहिए, ताकि हमारे उम्र की दराजी हो और उस उम्र में हमेशा हमेशा हमें दुख और सुख और चैन और आराम मिले। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।